हेलो ट्रेडर्स, रूपेंद्र सोलंकी ऑन दिस साइड। तो कैसे हो आप? आज है 19 जनवरी 2026। दिन है सोमवार। मार्केट ओपन हो चुका है और इस वक्त टाइम हो चुका है 9:24। अभी तक मैंने मार्केट को देखा भी नहीं है। मैंने जस्ट अभी अपने सिस्टम को ओपन किया और आज मैं अपने सिस्टम को शुरू करने वाला हूँ। आज किस तरह के हम ट्रेड्स कर सकते हैं, आज के दिन हमें किस तरह के सेटअप्स देखने के लिए मिल सकते हैं, किस तरह की हमारी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहने वाला है, उन सभी चीज़ों को मेंटेन करते हुए आज के दिन हम मैक्सिमम में मैक्सिमम 2 या 3 ट्रेड लेने वाले हैं। आज की हमारी मैक्सिमम लॉस लिमिट 2500 रुपये रहने वाली है। 2000 से 2500 रुपये का जैसे ही लॉस होगा, आज के दिन की मैं ट्रेडिंग क्लोज कर दूंगा और फिर अगले दिन ही ट्रेड प्लान करूंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि मेरा प्रॉफिट लिमिट भी लगभग 4000 से 5000 रुपये रहे, क्योंकि मुझे 2 आवर का ट्रेड सेटअप चाहिए। जब तक ये नहीं होगा तब तक हम फ्यूचर में कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। अभी फिलहाल में मार्केट में हुआ क्या है मैं वो देख लेता हूँ। तो मार्केट में देखेंगे कि प्रीवियस डे मार्केट में आया ये था कि इस तरह से एक सेल ऑफ आया, थोड़ा सा पुल बैक आया, अब वापस इसको कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा है। तो मार्केट में हम देखते हैं कि स्टार्टिंग के थोड़ी बहुत देर में यहाँ पे 15-20 मिनट हो गया, 1 घंटा हो गया, मार्केट क्या इस कंटिन्यूशन को कंप्लीट कंटिन्यू रखता है। प्रीवियस डे लो के नीचे मार्केट कितनी देर रहता है? अगर ये ज्यादा देर रहता है तो फिर मोर लाइकली चांसेस रहेंगे कि ये 25,473 जो कि प्रीवियस वीक का लो था उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा। अगर मार्केट ज्यादा देर नीचे रहता है और कोई ब्रेकआउट देता है तो फिर एक ये सेटअप बन सकता है हमारे लिए, तो हम उसके ऊपर फोकस करेंगे। वैसे हुआ ये है कि मार्केट में अगर हम देखें तो यहाँ पे एक चीज और भी देखने को मिली थी। प्रीवियस डे की क्लोजिंग अगर हम देखेंगे तो दिसंबर लो के ऊपर रही, प्रीवियस वीक के क्लोज के भी ऊपर रही। तो यहाँ पे मार्केट में थोड़ी सी बुलिशनेस थी, लेकिन मार्केट खुलते से ही एक तो पहले गैप डाउन खुला और खुलते से ही नेगेटिव साइड आ गया। मतलब इन सब लोगों की स्टॉप लॉस खा चुका है मार्केट। अब ये यहाँ पे इस लो के नीचे कितनी देर होल्ड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव इक्वल लो थे। अगर मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम में आपको बताऊं ना, तो ये रिलेटिव इक्वल लोज थे। ये देखो, इन रिलेटिव इक्वल लोज को स्वीप कर दिया मार्केट ने। अगर अब इनको स्वीप कर दिया, मार्केट को ऊपर जाना है तो बड़ी जल्दी इसको नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ निकल जाना चाहिए। लेकिन अगर ये नहीं जाता है, ये यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए ऐसे करके, ठीक है, लेकिन ये नहीं जाता है और इस लो को वापस लेता है, तो ये प्रीवियस वीक लो की तरफ बढ़ने की तैयारी कर रहा है। हम इसी चीज को प्लान में रखकर अपने ट्रेड इनिशिएट करेंगे, रिस्क को मेंटेन करके आगे बढ़ेंगे और उसी के अकॉर्डिंग देखेंगे कि हमें किस तरह के सेटअप्स मिलने वाले हैं और किस तरह का आज का हमारा दिन रहने वाला है। तो चलिए, जिस तरह के भी मुझे सेटअप मिलते हैं मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। अच्छा, पुट के चार्ट में मूवमेंट कहाँ है? आप देखोगे यहाँ पुट के चार्ट में तो कोई मूवमेंट ही नहीं दिखाई दे रही है हमें। 99 से 105 एक छोटी सी रिस्क तो ली जा सकती है। अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है इस जगह पे कहीं पे, तो हम एक ट्रेड ले सकते हैं इसमें कि ये कंटिन्यू कर जाता है तो वेल एंड गुड हो जाएगा। जैसा कि करना ही शुरू हो गया, हम थोड़ा सा लेट होगा, निकल ही चुका है वो। मैं प्लान कर रहा था उससे पहले ही निकल गया वो। कोई बात नहीं, छूट गया, छूट जाने दो। 112 रुपये पहुंच गया प्राइस। ब्रेकआउट हुआ है। जल्दीबाजी कभी भी मत करो। देखो यहाँ कहीं अगर मुझे मिलता, मैं थोड़ा सा समझाने में लगा हुआ था और उस दौरान अगर प्राइस कहीं इस जगह पे आ रहा होता तो हम लोग बाई करने के लिए प्लान कर लेते हैं। स्टॉप लॉस हम ये रख लेते हैं। अब यहाँ बाई करना, इस जगह पे बाई करना थोड़ा सा रिस्की रहेगा। थोड़ा सा मार्केट एक बार पुल बैक मारेगा ना, तो उस पुल बैक में बाई करना सही रहेगा। ये निकल जाएगा, ऐसे निकल गया तो निकल जाने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो मार्केट में ट्रेड कब करना ये सब बताते हैं, लेकिन ट्रेड कब नहीं करना ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। हालांकि ये चीज मुझे लगी रही थी कि यहाँ से निकल जाएगा। 2 मिनट पहले की बात है, मैंने इसको देख के मैंने बोला था। कॉल में मैंने क्यों नहीं बोला कि हम कॉल ले सकते हैं, क्यों नहीं बोला? यहाँ भी तो बोला था कि ये भी सपोर्ट के पास है। नहीं, मैंने ये नहीं बोला था, क्योंकि मैं देख रहा था कि प्राइस का बिहेवियर किस तरह से। अब इसका पहला रजिस्टेंस कहाँ आने वाला है वो देख लेते हैं। थोड़ा सा देखो, रजिस्टेंस के पास में ही है ये। अगर गिरना हुआ ना तो ये यहाँ से गिर जाएगा। थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा। ये सारे इसके रजिस्टेंस जोन ही होने वाले हैं। ये हो गया एंड इसके बाद ये हो गया एंड फाइनल रेजिस्टेंस जोन। अगर मार्केट कंटिन्यू करता है तो फिर 199 रुपये तक जा सकता है, नो डाउट। ठीक है, जैसा मैं बोल रहा था ना कि हर जगह खरीदने के लिए सही नहीं होती। यहाँ खरीद लिया होता तो नो डाउट हमें छोटा सा प्रॉफिट तो मिल गया होता, लेकिन वो उलझा देता, उससे ज्यादा स्पीड से हमें उलझा देता। ठीक है, ये मैं देख रहा था। अब जैसे कि मैंने देखा कि यहाँ पे आया, एक पुल बैक आएगा ना, सब लोगों को बाहर निकाल देगा, और उसने वही किया। एटलीस्ट बहुत ही स्पीड से बाइंग आई है। अब यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग बाइंग के लिए सोचेंगे। ठीक है, छोटे स्टॉप लॉस के लिए यहाँ पे सोचेंगे, कैंडल क्लोज होने दो, कोई नेगेटिव सिनारियो देखने दो, उसके बाद हम लोग समझते हैं हमें क्या करना है। नो डाउट यहाँ पे एक रिस्क तो लिया जा सकता है, क्योंकि बाइंग आ रही है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक रिस्क लूंगा। बिल्कुल सही जगह है ये। 19 सेकंड बचे हुए हैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा वो डिसाइड करना पड़ेगा पहले। इस लो के नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। छोटा स्टॉप लॉस बन रहा है। 7-8 सेकंड बचे हुए हैं, कैंडल क्लोज हो जाए तो फिर मेरे को समझ में आ जाए दोनों तरफ। ठीक है, यहाँ पे नो डाउट बाइंग आई है 104 रुपये। थोड़ा सा, चलो मैं बाई कर रहा हूँ यहाँ पे। कहाँ बाई हुआ है मैं बता देता हूँ। मेरा फर्स्ट है 104 रुपये पे ही बाई हुआ, सॉरी
104 रुपये बाई हुआ है। मैं स्टॉप लॉस इस हाई के पास रखूंगा। अभी मैं स्टॉप लॉस सिस्टम पे नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बाइंग आना शुरू हुई है। यहाँ पे अभी उस तरह का कोई मूवमेंट होना शुरू नहीं हुआ है। मैंने फर्स्ट ट्रेड को जहाँ लिया है, मैं वहाँ पे अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो टूल लगाने वाला हूँ। 104 रुपये एग्जैक्टली यहीं पे मैं मैक्सिमम ये लॉस दे पाऊंगा। ठीक है, वो तो उड़ा ही दिया उसने। थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ट्रेड बड़ी जल्दी मेरे खिलाफ चलेगी, बड़ी जल्दी मेरे खिलाफ चलेगी। इस ट्रेड को एग्जिट करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। बस इसके ऊपर यहाँ क्लोज कर देगा, मैं एग्जिट करूंगा। ठीक है, अभी वापस से मैंने अभी एग्जिट नहीं किया, क्योंकि मैंने सिस्टम पे स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, आपको बताया था। लेकिन एग्जिट करना ही पड़ेगा। जिस तरह की सेलिंग आई है ना, बाइंग आ रही है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। क्योंकि मैंने इस ट्रेड में यहाँ एंट्री ली है, लेकिन इसका रीजन ये है कि मार्केट ने अभी ये लो नहीं उड़ाया है, तो मार्केट इस तरफ से जाके आ सकता है। तो ये हाई मेरे लिए थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। थोड़ा मैं वेट कर रहा हूँ कि बिगड़ गया, कहानी बिगड़ रही है। बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो रहा है, नहीं लेना चाहिए इतना बड़ा स्टॉप लॉस। इसके ऊपर जाएगा तो एग्जिट करूंगा, या फिर एक लॉट और एंट्री करूंगा। अगर यहाँ सेटिंग बनेगी तो मैं एक लॉट और एंट्री करने वाला हूँ। बी रेडी। ठीक है, ये हाई मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मैं एक लॉट में और एंट्री करूंगा कैंडल क्लोजिंग के बाद में, और सेम कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगाऊंगा। ठीक है, मैंने स्टॉप लॉस बना लिया था, लिया नहीं, हाँ, मैं सोच समझ के ही ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। ये मेरा 98 वाले में एक और अपनी साइज बढ़ाने वाला हूँ। स्टॉप लॉस यहाँ कितने, 91 और लगभग 86। थोड़ा, चलो मैं एक लॉट और एंट्री कर रहा हूँ। मैंने एक लॉट में और एंट्री कर ली। 97 रुपीज़ करीब में एंट्री हुई है वापस मेरी। 96 रुपीज़ 40 पे इस बार ऑर्डर लगा मेरा। ठीक है, मेरा एवरेज ऑर्डर यहाँ आ गया है, और मैं इसी के लो का अपना स्टॉप लॉस लेके चलने वाला हूँ। बस इस हाई की वजह से ही ऊपर जाएगा, मैं उड़ा दूंगा। टारगेट ये होना चाहिए यार, पहला पहला टारगेट तो यही रहना चाहिए। ठीक है, ठीक है, सही साठ लगा हुआ टूल। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो साल 100 रुपये पे मेरी एवरेज एंट्री हो रही है। अब बस इसके ऊपर ना जाए। इस हाई को मैंने अपना इनवैलिडेशन मार लिया है। अगर इस हाई के ऊपर जाएगा मार्केट, तो मेरा स्टॉप लॉस जाना है। ठीक है, ओवरऑल मैं 208 रुपये के प्रॉफिट में आ चुका हूँ ओवरऑल। पहले वाले ट्रेड में तो थोड़ा सा लॉस चल रहा होगा, लेकिन दूसरे वाले ट्रेड में क्योंकि एवरेज एंट्री दिखा रहा है वो, और दोनों के स्टॉप लॉस सिस्टम पे क्या लगाऊं मैं यार। ये लो मेरा मेन इनवैलिडेशन, ये लो हाई होने वाला है। ठीक है, बाइंग देखना देखना किस तरह से बाइंग आने वाली है। फर्स्ट ट्रेड था ये, एंट्री बिल्कुल सोच समझ के ली थी, और स्टॉप लॉस मेरे पास ये वाला था, इसलिए मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी। अभी एटलीस्ट दोनों ट्रेड का मिला के मेरे को 500 300 500 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है दोनों ट्रेड में मिला के। पहले ट्रेड में मुझे लगभग 1000 रुपये का लॉस देखने को मिला था दोस्तों। अब मैं इस लो को टारगेट करने वाला हूँ। पूरी प्लानिंग के साथ में मैंने ट्रेड लिया है। लॉस जाएगा तो एटलीस्ट 13-14 पॉइंट बड़ा लॉस होने वाला है। 1 आवर का ही ट्रेड बनेगा ये। और अगर ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि नीचे टारगेट मेरे पास क्लियर है, अगर नीचे की तरफ शिफ्ट होता है तो फिर नो डाउट एक अच्छा ट्रेड हो सकता है यही वाला। ऊपर टारगेट मेरे पास ये वाला हो सकता है 134। पेशेंस के साथ में वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट क्या करता है। इधर हम सही है तो मार्केट हमें नो डाउट रिवॉर्ड देगा, और अगर हम गलत हैं तो फिर हम चाह के भी सही नहीं हो पाएंगे, कुछ भी प्लान नहीं कर पाएंगे हम वैसा। ठीक है, एटलीस्ट इस वक्त में पहले ओवरऑल में 6-7 पॉइंट 8 पॉइंट के प्रॉफिट में हूँ, और लगभग मैं 800 रुपये का प्रॉफिट देख रहा हूँ। लेकिन मैं अभी कोई भी प्रॉफिट बुकिंग के लिए नहीं विचार करूंगा। फर्स्ट टारगेट मेरा यहीं कहीं रहने वाला है। अगर मैं इसको वैसे बताना चाहूँ तो फर्स्ट टारगेट मेरा ये रहने वाला है। ये मेरा फर्स्ट टारगेट रहने वाला है दोस्तों। अभी एटलीस्ट मुझे 1000 रुपये का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। दो ट्रेड, दो लॉट है इस बार। 5 मिनट टाइम फ्रेम क्या बोल रहा है। पुल बैक आया था, नीचे गया मार्केट, पुल बैक आया था। अगर नीचे जाना है तो ये कंटिन्यूशन हो सकता है। 21 सेकंड बचा है, अपने को पता चल जाएगा मार्केट किस तरह से चलने वाला है। ठीक है, मार्केट को वैसे समझो। देखो, मार्केट में हमने कहाँ ट्रेड लिया था, मार्केट ऐसे आ रहा था, हमने नहीं लिया। ये कैंडल बन रही थी तब हमने एंट्री ली। हम नो डाउट हम लोग फुल टॉप पे नहीं ले पाए, उस चीज़ का किसी को आइडिया नहीं होता है कि मार्केट कहाँ तक टॉप लगाने वाला है, किस तरफ जाने वाला है। तो हमने यहाँ पे एंट्री ली कहीं पे। अब मार्केट अगर कंटिन्यू जाता है तो नो डाउट हमें एक बहुत अच्छा रिवॉर्ड देखने को मिल सकता है, और एक ही ट्रेड में हमारा जो है जो दिन भर का प्लानिंग है वो सक्सेसफुल हो सकता है। इस वक्त लगभग मुझे 10 पॉइंट का प्रॉफिट, ओवरऑल 9 से 10 पॉइंट का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। नो डाउट ये ऊपर थोड़े से मेरे पास रेजिस्टेंस तो जोन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि रेजिस्टेंस है तो मार्केट उन रेजिस्टेंस को कभी ब्रेक नहीं करेगा। हमें वहां पे किस तरह की एक्टिविटी हो रही है वो देखना। एटलीस्ट 1 आवर का तो ट्रेड लेना पड़ेगा ना। इस वक्त मुझे 1100 रुपये का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ओवरऑल 1100 से कम हो गया है, 700-800 पे आ गया है। अब मार्केट साइडवेज ना हो जाए बस।
अगर इसको जाना है ना तो नीचे चले जाना चाहिए यहीं से, इसके ऊपर जाएगा तो फिर मैं प्लान करूंगा एग्जिट करने के लिए। ये यहाँ पे जितने लोगों की सबकी लिक्विडिटी ले ली उसने, अब जाना है तो निकल जाए। वो सिर्फ फंसा रहा है लोगों को, नीचे गया और स्पीड से वापस ऊपर आ गया। 34 सेकंड में कैंडल क्लोज होने वाली है, जाना है तो निकल जाना चाहिए इसको। ये सपोर्ट बना रहा है, यहाँ पे सपोर्ट बना रहा है कहीं पे। अच्छा, प्रीवियस डे भी ऐसा हुआ कि जिस दिन पहले फंसाते रहा, मेरे को फंसाते रहा काफी देर तक, धीरे 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 स्लो स्लो चलते चलते वो 30 पॉइंट का प्रॉफिट दिया उसने, और जैसे ही मैंने एग्जिट किया कि काफी देर हो गई है, एक बार ये लो लगाने ना आ जाए, और वहीं से जो भागा वो 70 पॉइंट तक बिना रुके चला था। मतलब मैं देखता रहा उसको कि यार क्या हुआ। ये लो बनाया इधर, इसने क्या कर रहा है यार। इसको जाना है तो चले जाना चाहिए। And, मेरे को लग रहा है ये स्पीड से या तो अप साइड जाएगा या फिर डाउन साइड जाएगा। स्पीड से जाएगा, जहां भी जाएगा ना बहुत ही स्पीड से जाएगा। या तो एक बार देखो इस लो को निकालेगा ना, ये इस लो को, तो फिर स्पीड से नीचे गिरेगा। अगर इस हाई को निकालेगा 112 को, तो फिर स्पीड से ये लगा देगा। क्योंकि कैंडल है ना बड़ा कंफ्यूजिंग बनाते जा रहा है। मेरे को पता था ये फंसा रहा है, ये फंसाएगा। क्या बोला था मैंने, इंटरनेट जब तक क्लोज हो गया था, मैंने बोला था ना यहाँ से नीचे जाएगा, बड़ी स्पीड से जाएगा ये कैंडल का मुझे पहले से ही एक्सपेक्टेशन था कि जिस तरफ भी कैंडल बनेगी बड़ी फास्ट कैंडल बनेगी। एटलीस्ट इस वक्त मुझे वापस से 700 रुपये का लॉस दिखाई दे रहा है। देखना पड़ेगा, इस हाई के ऊपर जाता है तो फिर मैं एग्जिट करूंगा। अभी तो फिलहाल मैं कॉस्ट पे ही हूँ, ज़्यादा लॉस नहीं दिखाई रहा है। दोनों मिला के मेरे को 300 रुपये का लॉस दिखाई दे रहा है। लेकिन ये है ना, ऐसे जाके फिर ऊपर निकल जाएगा। यहाँ की इसने लिक्विडिटी ली है ना, ये तकलीफ वाली बात हुई है। मुझे समझना पड़ेगा कि मार्केट किस तरह से चलने वाला है। अगर ये फेक आउट करने गया तो इसको जल्दी नीचे आ जाना चाहिए। अगर ये फेक आउट करने गया तो नीचे आ जाना चाहिए। इस हाई के ऊपर मैं ट्रेड को क्लोज करने वाला है। ठीक है, इस हाई के ऊपर मैं ट्रेड क्लोज कर दूंगा, सिंपल है। अगर ये ऊपर जाके सिर्फ फटाक से नीचे आ जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैं ट्रेड में जो भी प्रॉफिट होगा लॉस होगा फिर मैं क्लोज कर दूंगा। ठीक है, आ तो गया, वापस से कॉस्ट पे आ गया। ये दोनों साइड फंसा रहा है वो सिर्फ। ठीक है, एटलीस्ट वापस से प्रॉफिट में आ गया है ट्रेड। पहले इसने यहाँ से देखो सब सारे क्या किया, सारे बायर्स को एग्जिट किया इसने। यहाँ पे आया, सारे बायर्स को एग्जिट किया, अभी गया और सारे सेलर्स को एग्जिट कर रहा है। अब इस लो को निकाल दे तो ही बात है। ठीक है, ठीक है, देखते हैं किस तरह से मूव कर रहा है ये। फिलहाल तो बढ़िया है, फिलहाल तो बढ़िया है, वापस से आ गया है। लेकिन समझना पड़ेगा कि देखो ये क्या कर रहा है। अगर साइडवेज रह गया ना तो नो डाउट सिर्फ लॉस देगा और कुछ भी नहीं देगा ये। अभी तो हमें लॉस ही दिखा रहा है, वो निकल जाना चाहिए। अभी वापस इसके जैसा नहीं होना चाहिए। नीचे एक कैंडल गया, अगली कैंडल वापस फेकआउट करके ऊपर आ गया, फिर यहाँ आया, एक कैंडल गया, फिर नीचे फेकआउट करके नीचे आ जाए। ये कैंडल है ना बड़ा बड़ा इंसान के पेशेंस को बहुत टेस्ट करती है, बहुत टेस्ट करती है कैंडल्स। ठीक है, नो डाउट थोड़ी सी सेल साइड के लिए एक 5 मिनट टाइम फ्रेम पे तो अच्छी कैंडल बन रही है। अब देखते हैं कैंडल क्लोज किस तरह से होती है। बढ़िया, नाइस। ठीक है, वापस से इसने 7-8 पॉइंट का हाईएस्ट प्रॉफिट दिखाई दिया है मेरे को। नाइस, ठीक है, शुरू हुआ, कहानी शुरू हुई। एटलीस्ट 11-12 पॉइंट का प्रॉफिट दिखाई दिया, 14 पॉइंट। ठीक है, देखते हैं, सिर्फ देखते रहो। देखो पेशेंस करने का, अपनी एक प्लानिंग पे वेट करने का ये रिजल्ट रहता है। मैं आप लोगों को भी हमेशा यही बताता हूँ, जब ये इन लोगों को निकालेगा ना, अभी अभी शुरू हुआ है, अभी शुरू हुआ है, अभी इसको वेट करो देखो। लेकिन फिर भी ये एक जगह थोड़ी सी
कंफ्यूजन वाली जगह है, ये सारे सपोर्ट है। जब ये सपोर्ट को निकालेगा तो ठीक है, ये वापस यहाँ पे फंसा के ऊपर निकल जाएगा ना, तो फिर टेंशन होनी है। मार्केट वीक है, ये तो चीज़ हम सब लोग को समझ में आ रही है, लेकिन वो मूव नहीं कर रहा है जैसा, क्योंकि ऑप्शन बायर को चाहिए मूवमेंट, और यहाँ मूवमेंट कहाँ है? अब तुम मैं क्या करूँ? या तो यहाँ पे ये मुझे 10, 12, 1500, 1600 रुपए का प्रॉफिट दे रहा है, क्या करूँ? निकल जाऊँ? मतलब आप सोचो ना, बताओ पहले इसने क्या किया, मैंने यहाँ पे एंट्री ली, एंट्री लेते से ही इस जगह पे कहीं हुई एंट्री हुई थी 104 रुपए पे, मेरी पहली एंट्री होते से ही 89 रुपीज पे 1000 रुपए का हाईएस्ट प्रॉफिट देखने को मिला था मेरे को। फिर यहाँ पे मैंने दूसरी एंट्री प्लान की, मैं प्लान करके रखा हुआ था मुझे क्या करना है उसका अकॉर्डिंग। फिर अभी इसने वापस थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाया, फिर लॉस दिखाया, अभी प्रॉफिट दिखा रहा है, क्या करूँ? निकल जाऊँ? नहीं यार, ऐसे करूंगा ना तो फिर मैं अपने आप को कैसे लॉन्ग टर्म में मैं मार्केट को स्टेबल कर पाऊंगा? उन सब चीज़ों को मेंटेन करना है। जब एक बार ये हाई को निकालेगा ना, क्योंकि देखो ऊपर रेजिस्टेंस तो बैठे हुए हैं, ये देख रहे हैं हम कि रेजिस्टेंस तो है यहाँ, लेकिन हम लोगों ने जो ट्रेड लिया है एटलीस्ट उसको उसकी पूरी ताकत लगा लेने दो। इधर क्या होगा? दो ही रिजल्ट है देखो आपके, या तो लॉस चले जाएगा, मैंने 2-2,500 रुपए का लॉस डिसाइड करके रखा है, इधर आते आते 2-2,500 रुपए का लॉस चले जाएगा। अभी एटलीस्ट 1400 रुपए, ये कितना 12 पॉइंट का प्रॉफिट चल रहा है, सॉरी। और यहाँ देखूं मैं तो मेरे को लगभग 1600-1800 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है, 1600-1800 रुपए समथिंग प्रॉफिट चल रहा है। 1900 हाईएस्ट प्रॉफिट देखा, 1995, 2184 नाइस, निकलना शुरू किया है, देखना है कि 16 पॉइंट। ठीक है, मार्केट हमारी तरफ डायरेक्शन में चलना शुरू हुआ है, वेरी नाइस। 2288, बस वेट करो, वेट करो। 2000 रुपए का हाईएस्ट प्रॉफिट चल रहा है, 1800 2000 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है। 20 सेकंड में कैंडल टू क्लोज है, 15 मिनट की कैंडल क्लोज होने वाली है, क्योंकि मुझे नीचे टारगेट दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ। आपको भी अपने पेशेंस के साथ में ट्रेड को होल्ड करना पड़ेगा। नो डाउट यहाँ ऊपर रेजिस्टेंस है, नो डाउट ये रेजिस्टेंस जोन है पूरा, टारगेट मेरा यहाँ है। मार्केट जाएगा, अभी लॉस दे देगा, पता नहीं है, फिर भी वेट करके बैठ रहा हूँ। ठीक है, चला, ठीक है। एटलीस्ट इस वक्त मुझे 2500 रुपए का हाईएस्ट, 2700 रुपए का हाईएस्ट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स। लेट्स डू इट, लेट्स डू इट। चलो निकाल दो, निकाल दो, निकाल दो। यहाँ टारगेट लगभग अबाउट वेरी क्लोज हूँ मैं। ठीक है, वेरी क्लोज हूँ मैं। ठीक है, 15 मिनट में ही देख लेते हैं। ठीक है, नाइस, निकलना शुरू किया है, और एटलीस्ट मैं अपने टारगेट के पास पहुंच चुका हूँ। थोड़ा सा और बचा हुआ, एटलीस्ट इस वक्त मुझे 30 पॉइंट का तो हाईएस्ट प्रॉफिट देखने को मिल गया है, और मेरा डिजायर टारगेट भी लगभग आ गया था। अ, मैंने बोला था आप लोग को स्टार्टिंग में 4000 रुपए समथिंग का टारगेट मिलेगा तो मैं एग्जिट कर लूंगा, बस वो ऊपर हिट हो जाए। इस वक्त मेरा 4200 हाईएस्ट देखा है मैंने। चल 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 चल, निकाल दे, निकाल दे। 4300 टारगेट डन, टारगेट डन दोस्तों, टारगेट डन। मैं एक और स्पाइक के लिए वेट कर रहा हूँ, इधर अब मुझे क्या होगा, थोड़ा कम प्रॉफिट होगा, लेकिन मेरा टारगेट डन हो चुका है। अब क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट में क्या हो सकता है, लेकिन मैंने अभी इसका हाईएस्ट प्रॉफिट मैंने 4300 रुपए देख लिया है, इसमें हाईएस्ट प्रॉफिट मेरा हुआ है अभी 4329 रुपए प्रॉफिट चल रहा है मेरा। 4511, 4511। लेट्स मार्केट को रिवॉर्ड देने दो ना, मैं बैठा हुआ हूँ, अभी बैठा हुआ हूँ। अब मेरे को और थोड़ा सा एक लालच बढ़ रहा है। लालच इसलिए बढ़ रहा है कि मार्केट दे रहा है, अब लेके क्या जाएगा, जो उसने दिया है उसी में से लेके जाएगा। हमारे जो डिजायर टारगेट था वो तो मिल चुका है हमें, 4300। चलो मैं एक लॉट एग्जिट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, एक लॉट में एग्जिट कर देता हूँ यहाँ पे, और दूसरे लॉट में मैं एक लॉट मैंने एग्जिट कर दिया है। ठीक है, एक लॉट एग्जिट कर दिया है मैंने। मार्केट ने चलना शुरू किया ना, देखो इस तरह से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका काम करेगा, किस तरह से आप अपने प्लान को देखते हो, किस तरह से आप मार्केट में ट्रेड करते हो, ये सब सारी चीजें आपको ही मैनेज करनी है ना। कोई भी अदर पार्टी आपको नहीं, कितना भी अच्छा ट्रेडर आपके साथ में भी बैठा रहेगा ना, लेकिन आपको वो ये सारी चीजें नहीं सिखा पाएगा, ये सब कुछ आपको ही सीखना है। मैंने क्या प्लानिंग थी, मैंने इस ट्रेड में मैंने एटलीस्ट अभी मैंने क्या ट्रेड रिस्क प्रॉफिट देख लिया, मतलब मैंने 33 पॉइंट का टारगेट देखा है। अभी मैं और देख रहा हूँ कि अगर मार्केट फ्लो फ्लो में जाता है तो एक और डिजायर से अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, क्योंकि नीचे टारगेट जगह खुली पड़ी है ना, तो इसको मैं क्यों मिस करूं, इसको मैं क्यों मिस करूं। नीचे मेरे पास और स्पेस है, मैं क्यों इसको छोड़ूं। वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, लेकिन नो डाउट यार यहाँ पे थोड़ा सा हमें
ये है, मैंने इसमें 33 पॉइंट का हाईएस्ट प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है, 35 34 पॉइंट का हाईएस्ट प्रॉफिट चल रहा है, देखने को मिल रहा है मेरे को। मैं अभी भी बैठा हुआ हूँ। अगर एक स्पाइक और आ जाती है तो वेल एंड गुड हो जाएगा ना यार, मैं इसलिए बैठा हुआ हूँ। मैंने एक लॉट में तो एग्जिट कर ही दिया है। अब दूसरे ट्रेड में मुझे लॉस होगा, कितना होगा वही सोच रहा हूँ मैं। कितना लॉस होगा, एटलीस्ट लॉस तो नहीं होगा, मैं इसको कॉस्ट पे ले आता हूँ, चलो यहाँ लॉस तो नहीं होगा इस ट्रेड में। मैंने अपना डिजायर प्रॉफिट तो अचीव कर ही लिया है। चलो मैं दूसरे ट्रेड को भी एग्जिट कर लेता हूँ, छोड़ो। थोड़ा सा नीचे क्यों आ रहा है ये, मेरा सिस्टम भी थोड़ा सा हैंग हो रहा है। 10 मिनट और बचा हुआ है, मेरे को यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है ये, थोड़ा सा इसको मैं रिफ्रेश कर ही लेता हूँ, चलो कोई इशू नहीं। कभी कभी टाइम लग जाता है यार, इंटरनेट की कुछ प्रॉब्लम है यार। नहीं मुझे यहाँ पे मेरा मेरा प्रॉफिट वहीं चल रहा है, अभी प्राइस वहीं चल रहा है लगभग, ये ठीक है, वहीं चल रहा है, निकलना शुरू किया उसने, निकलना शुरू किया है। एटलीस्ट मैं सोच रहा हूँ कि प्रीवियस वीक लो तक ये जाएगा, एक बार थोड़ा सा, एक बार और स्पाइक मिल जाए ना, या 35 पॉइंट तो मिल ही गया है, थोड़ा सा अगर और चलते चलते कुछ और दे जाए तो अच्छा है। नहीं तो क्या दिक्कत है, हमारा डिजायर प्रॉफिट जो हमने 4,500-5,000 रुपये का जो डिजायर एक अमाउंट सोच के रखा था दिमाग में, वो मिल चुका है हमें। प्रॉफिट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग हम लोग सही जा रहे हैं यार। ये थोड़ा एक बार ऊपर जाएगा तो परेशानी तो नहीं होगी। यहाँ पे सब होल्ड कर रहा है मार्केट, वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लॉस हो जाएगा, हो जाने दो। अब तो हम हमारे प्रॉफिट के ऊपर रिस्क ले रहे हैं ना, क्या दिक्कत है, ऊपर अगर थोड़ा और मिल जाता है, 150 भी आ जाता है एटलीस्ट ये। इस वक्त 34 पॉइंट का प्रॉफिट चल रहा है और हम 50 पॉइंट का प्रॉफिट देख रहे हैं। बड़ा सोचो, बड़ा सोचो, क्योंकि नीचे अभी जगह पूरी गैप है, पूरा फिल इन द बैंक से भर, अगर ये इस तरह की एक और कैंडल भराएगा ना, बनाएगा ना, तो ये 50 नहीं यहाँ आ जाएगा। वेट तो करना पड़ेगा, या तो फिर मैं इसको यहाँ कहीं पे क्लोज कर दूंगा। मेरा टारगेट तो डन हो चुका है, जो कि मेरा फर्स्ट टारगेट था वो डन हो गया, मैंने एक लॉट एग्जिट भी कर दिया है, मैं दूसरे लॉट के साथ में रिस्क ले रहा हूँ, मैं पार्शियल बुक कर चुका हूँ, है ना। मैंने इस ट्रेड में हाईएस्ट लॉस देखा था 1,000-1,200 रुपए का, एंट्री के साथ ही मुझे 1,000 से 1,200 रुपए का लॉस देखने को मिला था। मैंने इसमें हाईएस्ट प्रॉफिट अभी देखा था 4,500 रुपए, और एक लॉट मैंने एग्जिट कर दिया है, और दूसरे लॉट में मेरे को चल रहा है, अभी रनिंग चल रहा है प्रॉफिट। ठीक है, फिर से निकलना शुरू हो, एक बार इसके नीचे निकलेगा ना, बड़ी कैंडल बनेगी, मेरा टारगेट हो जाएगा, मैं यहाँ कहीं पे फिर एग्जिट करूंगा इस जगह के आसपास। मैं अपने प्लानिंग के साथ बैठा हुआ हूँ, क्योंकि मेरे पास नीचे स्पेस खाली है। अभी टाइम पास करेगा तो यार उसमें तो फिर कोई भी कुछ नहीं कर सकता ना। 136, ठीक है, चलना शुरू किया है, चलना तो शुरू किया है, कैंडल इज अबाउट टू क्लोज, और स्लो को लिया, लेकिन यहाँ प्राइस में मूवमेंट नहीं आ रहा यार। नहीं यार, ये उलझा देगा। चलो मैं इस ट्रेड को भी देख के क्लोज करने वाला हूँ, इस ट्रेड को भी मैं क्लोज करने वाला हूँ। देखो मेरे को पता है, मैं क्लोज कर रहा हूँ, इस कैंडल की क्लोजिंग पे क्लोज कर दूंगा मैं। कहाँ नीचे जाएगा भाई, कितना नीचे चले जाएगा। नहीं 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 नहीं, मैंने क्लोज कर दिया है, कर दिया है। ठीक है, एटलीस्ट मुझे 3,500 रुपए का प्रॉफिट हुआ आज। गलत हुआ यार, यहाँ ये पता नहीं होता ना आपको कि कितना गिरेगा। मैंने क्लोज कर दिया ट्रेड को। फर्स्ट एग्जिट मेरा, देखो मैं बता देता हूँ, मेरा पहला ऑर्डर लगा था, ये अभी जो मैंने एग्जिट किया वो 125 पे एग्जिट किया, एटलीस्ट इसी जगह पे, है ना। और दूसरा ऑर्डर कहाँ था मेरा, दूसरा ऑर्डर था मेरा 136 रुपए पे, 136 रुपए पे मैंने यहाँ ऑर्डर किया, लगाया था। तो इस तरह से आज मेरा लगभग 3,500 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। कैसा लगा आपको आज का ये ट्रेड, मेरे डिसिप्लिन को मैंने जिस तरह से मैंने मेंटेन किया, किस तरह से मैंने ट्रेड को मैनेज किया, मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। और आप भी अगर ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, ट्रेडिंग से ज्यादा डिसिप्लिन को सीखना चाहते हो, तो साथ में आ जाओ, हम लोग मिलकर ट्रेड्स करेंगे। अभी फिलहाल मार्केट में मेरा क्योंकि डिजायर प्रॉफिट हो चुका है, मैंने जो प्लान किया था वो हो चुका है, और मैक्सिमम मैंने इस ट्रेड में 4,500-4,600 रुपए तक का हाईएस्ट प्रॉफिट देखा था। लेकिन मैं अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है। तो कमेंट करके बताना, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।